नालंदा भारत की बौद्धिक धरोहर और विश्व शिक्षा का प्राचीन दीपस्तंभ। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या श्री स्वागत करती हूँ आपका सफर विरासत के एक और नए अध्याय में, जहाँ मैं ढूंढ रही हूँ अतीत की कहानियां और वर्तमान की झलकियां। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि लगभग आज से 1600 साल पहले एक चीनी यात्री भारत के लिए निकलते हैं। उन्होंने पहाड़ों को पार किया, नदियां लांघी, रेगिस्तानों को पार किया, सिर्फ इस उम्मीद में कि यहाँ उन्हें बौद्ध धर्म से जुड़ी शिक्षाएं और परंपराएं मिल सके। दोस्तों, मैं जिन चीनी यात्री की बात कर रही हूँ उनका नाम है फाहियान। फाहियान जब नालंदा की धरती पे आए तो बिल्कुल अचंभित रह गए, क्योंकि यहाँ बौद्ध भिक्षु, विशाल पुस्तकालय और ज्ञान की ऐसी गंगा बह रही थी जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी। सोचिए, आज से लगभग 1500 साल पहले भी नालंदा का नाम इतना बड़ा था कि लोग हजारों मील का सफर तय करके यहाँ की विरासत देखने आते थे। तो चलिए, आज हम भी नालंदा की विरासत को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही आप नालंदा के इस खंडहर में कदम रखेंगे, आप उस दौर में चले जाएंगे जब यहाँ हजारों लाखों विद्यार्थी शिक्षा अर्जित करते थे। यहाँ की हर ईंट में एक इतिहास की कहानी छिपी है। दोस्तों, अब मैं बढ़ रही हूँ नालंदा खंडहर में सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध स्मारक की तरफ। दोस्तों, यह नालंदा खंडहर का सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है, जिसे महान स्तूप और सारीपुत्र के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं इस स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी में मौर्य सम्राट अशोक ने बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारीपुत्र के सम्मान में करवाया था। यह एक पिरामिड के आकार का विशाल ढांचा है। पुरातत्वविदों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण 7 चरणों में हुआ था। यह मंदिर 100 फीट से भी अधिक ऊंचा था और इसके शीर्ष पर स्थित स्तूप तक सीढ़ियों से पहुंचा जाता था। मंदिर की दीवारों पर गुप्त काल की कलाकृति और नक्काशी देखी जा सकती है, जो भारतीय शिक्षाओं, भिक्षुओं और देवी देवताओं को दर्शाते हैं। यह मंदिर नालंदा की स्थापत्य कला और सांस्कृतिक विरासत का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अवशेष आज भी बीते युग की बौद्धिक और कलात्मक प्रतिभा को दर्शाता है। मुख्य स्तूप के चारों ओर कई छोटे स्तूप भी हैं, जिन्हें भक्तों द्वारा समय समय पर बनवाया गया था। दोस्तों, नालंदा महाविहार के प्रांगण में जो भी आप छोटे छोटे स्तूप देख रहे हैं, वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यहाँ सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि धर्म और संस्कृति से जुड़े लोग भी रहते थे। दोस्तों, एक और नालंदा महाविहार के ईंटों में गुण सुनाई देता है, तो दूसरी ओर इतिहास हमें लेकर जाता है कन्नौज के प्रतापी राजा हर्षवर्धन की तरफ। कहा जाता है कि हर्षवर्धन अपने उदार दान से नालंदा महाविहार की बहुत सहायता करते थे। उन्होंने नालंदा में बहुत सारे मठ बनवाए।
उन्होंने 100 गांव का दान यहाँ के महाविहार को दिया। दोस्तों, ये भवन सिर्फ ईंट और पत्थर की दीवार नहीं है। यहाँ कभी हजारों छात्र, उनके आचार्य बैठ के चर्चा किया करते थे। गणित, खगोल, दर्शन की गूंज आज भी इन दीवारों में कैद है। दोस्तों, दीवारों की ये नक्काशी में कलाकारों की बारीक कारीगरी और कौशल साफ दिखाई देता है। कुछ नक्काशी इतनी जटिल हैं कि उन्हें बनाने में घंटों का समय लगा होगा। दीवारों की यह नक्काशी यहाँ के समृद्ध इतिहास और बौद्ध धर्म की गहरी परंपराओं को दर्शाती है। दोस्तों, अभी आप मेरे पीछे कुछ मंदिर देख रहे होंगे। इन मंदिरों में गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो लाल तथा पीले बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। कहा जाता है कि यह मूर्तियां पाल काल और गुप्त काल के दौरान की हैं। इस प्रतिमा में गौतम बुद्ध ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, जो उस वक्त की आध्यात्मिकता को दर्शाता है। जैसा कि आप इस मंदिर को देखें, यहाँ सामने गौतम बुद्ध ध्यान की मुद्रा में और भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हैं। दोस्तों, नालंदा महाविहार में फैले इस खंडहरों के बीच में ये बौद्ध स्तूप, ये प्रतिमाएं और ये छोटे छोटे मंदिर इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यह स्थान सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि धर्म और अध्यात्म का भी केंद्र था। दोस्तों, इन दीवारों को छूना मानो समय को छूने जैसा है, जहां बीते युग की कहानियां आज भी सांस ले रही हैं। दोस्तों, यह वह कक्ष है जहां छात्र रहते थे। यहाँ रहकर वो दिन रात पढ़ाई करते और बाहर बड़े आंगन में बैठकर आपसी चर्चा करते थे। दोस्तों, इस कमरे की सादगी बताती है कि यहाँ आने वाले छात्र भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे नहीं भागते थे, वह यहाँ ज्ञान की खोज में आए थे। दोस्तों, हम बहुत गर्व से यह कह सकते हैं कि जब पूरे विश्व में शिक्षा की कोई दिशा नहीं थी, तब नालंदा की ज्ञान अखंड ज्योति जलाकर पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा था। जहां अंधकार था, वहां नालंदा प्रकाश बना। जहां प्रश्न थे, वहां नालंदा उत्तर बना। नालंदा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि उस दौर में पूरे विश्व का ज्ञान तीर्थ था। नालंदा सिर्फ ईंट और पत्थर का महल नहीं है, यह वो स्थान है जहां दुनिया भर के लोग ज्ञान की खोज में आते हैं। यह हमारी वो विरासत है जहां आज भी खड़े होकर लगता है कि ज्ञान का मूल्य सर्वोपरि है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन ईंटों में आज भी इतिहास की गूंज है। मैं इन दीवारों को छू रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं सदियों पहले चली गई हूँ। ये एक छोटा सा कोना है, शायद यहाँ पे दिया जला के रखा जाता होगा। शायद मैं और आप इस चीज को नहीं समझ सकते और मुझे लगता है कि यहाँ आने के बाद इस चीज के बारे में समझ आएगी कि ये स्थान था क्या, कैसे लोग यहाँ सालों साल मेहनत करके शांति से ध्यान लगा के पढ़ाई किया करते थे। जैसा कि हमारे जितने भी चीनी यात्री यहाँ आए, चाहे वो हुएनसांग हो, फाहियान हो, इत्सिंग हो, उन्होंने भी अपनी यात्रा वृतांत में यहाँ की समृद्धि, यहाँ के ज्ञान के बारे में वर्णन किया है। दोस्तों, अभी मैं जिस स्थान पे खड़ी हूँ, मेरे पीछे आप एक कुआं देख रहे होंगे, जो ये दर्शाता है कि नालंदा विश्वविहार में दैनिक क्रियाकर्म के लिए जो पानी का स्रोत है वो यहीं से होगा। आप जैसा कि देख सकते हैं, इस कुएं में अब बिल्कुल भी पानी नहीं है और आप इसके जमीन के परतों को भी देख सकते हैं। नीचे दिखाइए। दोस्तों,
मेरे पीछे अभी ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये शायद अनाज के भंडार के लिए बनाया गया था। यहाँ पे अनाजों को रखने के लिए ऐसे कक्षों का निर्माण करवाया जाता था। इस कक्ष में बौद्ध भिक्षुओं के लिए और यहाँ रह रहे छात्रों के लिए अनाज का भंडारण होता था। इस रूम के वास्तुशैली को दिखाएं। दोस्तों, आज भी इस प्रांगण में इतनी शांति, इतना सुकून है। सोचिए वो वक्त क्या रहा होगा जब हजारों छात्र यहाँ रह के पढ़ाई करते होंगे, हजारों लोग यहाँ रह के साधना किया करते होंगे। दोस्तों, भले ही आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट किया, पर नालंदा की आत्मा और इसकी पहचान आज भी जिंदा है। नालंदा आग से जला, समय से टूटा, लेकिन इसकी महानता आज भी अमर दीपक की तरह जल रही है। नालंदा महाविहार में मेरा वीडियो बनाने का एक उद्देश्य और भी है कि जितने भी स्कूल, जितने भी संस्था या कॉलेज अपने बच्चों को यहाँ लेकर आते हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ की महत्वपूर्णता को बताएं। जैसे कि बच्चे यहाँ आते हैं, खेलते हैं और चले जाते हैं। नालंदा महाविहार क्या है, इस खंडर का अस्तित्व क्या है, यहाँ क्या हुआ करता था, इन सब चीजों के बारे में शायद वो नहीं जानते। ये सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं है, यह एक सीखने की जगह है। दोस्तों, सफर विरासत में नालंदा की यह यात्रा हमें सिखाती है कि शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि सोचने, समझने और आगे बढ़ने की क्षमता है। आज मैं नालंदा से विदा ले रही हूँ, लेकिन ज्ञान और प्रेरणा को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। दोस्तों, नालंदा की यह यात्रा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है यह आपको पसंद आया होगा। आगे हम फिर मिलेंगे एक नए सफर पर, जहाँ इतिहास, विरासत, संस्कृति का संगम। धन्यवाद।